शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इसी दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। शिव पुराण के श्री कोटिरुद्र संहिता में महाशिवरात्रि के व्रत की संपूर्ण विधि बताई गई है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन शिवजी की विधिपूर्वक आराधना करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। शिव पुराण में भी इस तिथि को बेहद विशेष माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। शिव पुराण के श्री कोटिरुद्र संहिता में महाशिवरात्रि के व्रत करने का विधि का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें शिवरात्रि पूजा विधि भी बताई गई है। तो आइए विस्तार से जानें, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। शिव पुराण में शिवरात्रि के व्रत को बहुत बलवान माना गया है। पुराण के अनुसार यह व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है। यह व्रत संपूर्ण देवतादि और देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। व्रत धारण करने वाले को महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधिपूर्वक शिव को नमस्कार कर व्रत का संकल्प करें। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधिपूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन शुरू करें। ओम नमः शिवाय मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य के सहित भक्तिभाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहरों में शिव की मूर्तियों की पूजा करें। महोत्सव करें। रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुका कंधे झुका बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करें और यह कहे कि हे स्वामिन महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वाद्य, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ाएं। फिर यथाशक्ति विधिपूर्वक दान देवे और त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियम को विसर्जित करें। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें? पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिवजी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य को समर्पण करें। फिर उस पर जल की धार देवे। इसके पश्चात विद्वान व्रती जल की धारा से ही द्रव्यों को उतारे। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 108 बार जल की धार शिवजी पर देवे और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिवजी को पूजे। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, इनमें जिस मंत्र से चाहे शिवजी की पूजा करें। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लें। पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प लें तथा उनके मंत्र से शिवार्चन करें और भव, शर्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहते हुए उन पर पुष्प चढ़ाएं। पकवान सहित नैवेद्य भी चढ़ाएं। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबूल भी अर्पित करें। इसके पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मंत्र पंचाक्षरी का जप कर शंकर को प्रसन्न करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं। फिर निर्मल जल से तृप्त करें। फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें और जब तक का समय हो महोत्सव करें।
प्रसाद बांटे और फिर विसर्जन करें। इसी प्रकार दोपहर के समय में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों सहित शिवजी की पूजा करें और पहले से इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजनादि का संकल्प करें। तीसरे प्रहर में अन्य सभी कर्म पहले ही के समान हो, लेकिन यव के स्थान में गेहूं तथा आग के पुष्प अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शंकर जी की पूजा करें। कपूर की आरती करें। अनार का अर्घ्य दें। पहले से दूना जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करें और इस प्रकार तीसरे प्रहर की समाप्ति तक सारे कर्म कर लें। रात में इसी प्रकार उसका विधान सहित शिवजी की पूजा करें। चौथे प्रहर में शिवजी पर उड़द, मूंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंख पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान और नैवेद्य को चढ़ाएं तथा उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करें। ऋतु के फलों का या केले के फलों से अर्घ्य दें। विद्वान व्रती दूना जप करें। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प लें। भक्तिपूर्ण गानवाद्य का उत्सव करें। भक्तजनों से उत्सव की शोभा बढ़ाएं। महाशिवरात्रि के अगले दिन करें ये काम। रात भर अरुणोदय तक इसी प्रकार समय बिताएं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर शिवार्चन करें। अनेक प्रकार की पूजा के भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दें। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करें। शिवजी को नमस्कार कर शिवजी पर पुष्पों की अंजलि देवे। मंत्रों से स्तुति करें। फिर यह कहते हुए कि हे कृपानिधि शिवजी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण हूँ। जो उचित हो कीजिए। मैंने यथायोग्य जो कुछ किया है इस व्रत पर अपनी दयालुता का परिचय दीजिए। हे शंकर जी, मेरे इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शंकर जी, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के ही यहाँ जन्म लूं, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन होता रहे। यह कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिवजी पर समर्पित करें। जल और बेलपत्र से हो सकते हैं महादेव प्रसन्न।